जीवन में कई छोटी छोटी मुश्किलें ऐसी होती हैं जिनका हल सिर्फ बात से हो सकता है, लेकिन लोग अपने अहंकार की वजह से या फिर अपने डर की वजह से बात कर ही नहीं पाते। ऐसे में जब उनकी आस्था भगवान पर नहीं रहती, उनका धैर्य खोने लगता है, तो वो ऐसे समाधान की ओर आकर्षित होते हैं जो उन्हें तुरंत फल दे सके। आप और आपके आसपास जो लोग हैं वो अपने स्वार्थ के लिए किसी को चोट पहुंचाने से भी नहीं चूकते। मेरे बच्चों, यह समझ लिया तुम्हें मेरा कृपा भरा आशीर्वाद। और समझो, अपने चारों ओर इस प्रकृति को देखो। ये पेड़ पौधे, ये पशु पक्षी, ये जीव जंतु, यहाँ तक कि हम इंसान भी इस प्रकृति से ही पोषित होते हैं। इस धरती, जल, वायु, रोशनी, सूर्य, इन्हीं की मदद से अपना भोजन बनाते हैं। और तुम अपने आप को घर के अंदर रखकर, अपने आप को, कई अपनों को घर के अंदर रखकर प्रकृति से दूर कर रहे हो। अच्छा, एक बात बताओ, अपने बच्चे को इतना सुरक्षित रखते हो तो उसे पौष्टिक आहार ही देते होगे। कम से कम जिन बच्चों को तुम अच्छा नहीं कहते, बुरा कहते हो, उनसे तो बेहतर ही खाना देते होगे। हर चीज का अपना एक समय होता है। समय से पहले कुछ नहीं होता, समय के बाद कुछ नहीं होता, और ये समय जो है सबसे बलवान है। जैसे अब तुम्हें मैं समझा रहा हूँ और तुम्हारे समझने का समय है। मेरे बच्चों, कई बार सच तो ये लगता है कि धीरे धीरे लोगों ने सुनना छोड़ दिया है, या तो लोगों के पास दूसरों की बात सुनने का समय ही नहीं है, और यदि समय है तो अपनी बात पहले कहना चाहते हैं। जब हम सुनने की आदत डाल देंगे तो दूसरे के चीखने चिल्लाने में हमें केवल मदद की गुहार ही सुनाई देगी। हमारे इरादे ही हमारा रास्ता तय करते हैं। स्वर्ग भी यही है और नर्क भी यही है। रावण की लंका भी यही है और राम जी की अयोध्या भी। इसलिए जिनके इरादों में नेकी की जोत होती है, उनमें बरकत भी जरूर होती है। हो सकता है तुम्हारा रास्ता कठिन हो, मुश्किलों से भरा हो, लेकिन मुझे तुम पर अटल विश्वास है मेरे बच्चे। क्योंकि जो लोग सच्चाई की राह पर चलने की हिम्मत रखते हैं, फिर उन्हें किसका डर। किसी की जिंदगी में गम न आए, किसी की खुशियां कम न हो, अच्छा वक्त सबके हिस्से में आए। मालिक की मेरे भक्तों पर कृपा बरसे। खुश रहे मेरे बच्चे सदैव। मेरे सभी बच्चों, बस संदेश इतना ही। समझ लिया अच्छे से तो शेयर अवश्य करो। खुश रहो, सबका मालिक एक।